हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज कुमार। हम लोग डिस्कस करते हैं आज बीएससी मैथ्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर में जो नया जो एक सिस्टम लाया गया है 4 ईयर वाला कोर्सेज में। इट मींस CBCS, मतलब क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। तो उसमें आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ने हैं? मैथ्स मेजर। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स मेजर में जो आप लोगों को कोर्सेज दिया गया है उसका कोड है MJC01 और नाम रखा गया है अलजेब्रा। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि MJC01 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं। फिर हम लोग उसके थोड़ा सा बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक जब हम लोगों का शुरू होगा तो शुरू का 2-4-5 क्लास बेसिक होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट वाला यूज होता है। इंटरमीडिएट में आप लोग डिफरेंट टीचर्स से पढ़े होंगे, हो सकता है कुछ लोग नहीं भी पढ़े होंगे। तो जो पढ़े हो वो भी, जो नहीं भी पढ़े हो वो भी, वो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट को अपने अपने स्टाइल में बताए हुए होंगे। तो हम आपको उस सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे जितना का आपको ग्रेजुएशन में नीड हो। मतलब जितना कॉन्सेप्ट का आपको ग्रेजुएशन में नीड होगा, वो जहां पे जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग यह चर्चा करेंगे जो आप पास की तरह में करोगे। तो कोई भी अगर ऑनर्स कोर्सेज है उसमें आप 45% मार्क्स लाके पास करते हो। इट मींस MJC 01 6 क्रेडिट का कोर्सेज है फर्स्ट सेमेस्टर में। एक ही मैथ्स का कोर्सेज आपको पढ़ने हैं, वो 6 क्रेडिट का कोर्स है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 45 मार्क्स लाके आप पास करो। देखिए थोड़ा सा हम लोग और भी चर्चा कर रहे हैं। जब आपको हम लोगों का जो एप्लीकेशन है बीएससी मैथ्स बाय पंकज कुमार, उस एप्लीकेशन पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो उस एप्लीकेशन पे हम लोगों का सारा लाइव क्लास होगा। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं एक एक करके लाइव क्लास को आप लिमिटेड टाइम में कर पाओगे। हो सकता है उस समय में आप किसी कारण बस बिजी हो, आपका नेट वगैरह बढ़िया नहीं चल रहा हो, उसके लिए अलग से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। वो भी पूरे सेमेस्टर के, इट मींस पूरा 6 मंथ्स उसके बाद चले, पूरा 6 मंथ आप वहां पे देख सकते हैं। फिर आपको असाइनमेंट मिलेगा सारे टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपके टॉपिक हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। इट मींस MJC 01 जो अलजेब्रा नाम से है, उस टॉपिक्स में जो जो टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया, बेसिकली उसमें 5 टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। उस पांचों टॉपिक्स में जो चैप्टर वाइज असाइनमेंट बनता है वो आपको अपने इंस्टीट्यूशन की तरफ से आपको वहां पे उसका PDF मिल जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर जो आप लोगों के यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस बैंक है जो आज तक पूछा गया है, वो बिहार झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग कुछ यूनिवर्सिटीज यूपी के भी, उस सारे के सारे असाइनमेंट के साथ में आपको उस सारे यूनिवर्सिटीज का, बिहार के सारे, झारखंड के और यूपी के कुछ यूनिवर्सिटीज, मतलब जहां जहां के बच्चा हम लोगों के कोर्सेज को सब्सक्राइब करता है, भाई करता है, या जो हम लोगों से पढ़ता है ऑफलाइन या ऑनलाइन, उस सारे के प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी सेपरेटली मिलेगा। तो जो जिस यूनिवर्सिटीज के होंगे वो उसको अपना देख सकते हैं। असाइनमेंट तो कॉमन मिलेगा, वो सारे यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही असाइनमेंट हम लोग खुद से पूरी डिफाइन पूरी डिजाइन करके आपको देते हैं। उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा किसी भी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम हम लोगों के असाइनमेंट से। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक जो आपको कहा उसका जो आपको सॉल्यूशंस भी अपने एप्लीकेशंस पे ही मिल जाएगा। इट मींस आपको इस अपने एप्लीकेशंस पे क्या क्या मिलेगा, एक तो लाइव क्लासेस मिलेगा जो यहाँ पे ऑफलाइन मोड में हम लोग पढ़ रहे होंगे, जो यहाँ के स्टूडेंट आए ऑफलाइन मोड में पढ़ेंगे उसी को आप ऑनलाइन मोड में अपने घर में पढ़ पाओगे। फर्स्ट सेकेंडली फिर उसका जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वह रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा अपनी एप्लीकेशन पे। जो क्योंकि वो इसलिए आपको मिलेगा तो हो सकता है उस समय में आपका नेट वगैरह बढ़िया नहीं चल रहा हो, किसी कारणवश आप बिजी हो, आप क्लास को अटेंड नहीं कर पाए हो,
लेक्चर देखने के बाद जो भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देखोगे या आप लाइव क्लास करोगे तो जो भी आपके डॉट्स होंगे लाइव में तो वहीं पे ले लिया जाएगा। बट जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देखोगे तो हो सकता है फिर आपके मन में कुछ डाउट आए, तो उस डॉट को हम लोग एक दिन वीक में डिस्कस कर लिया करेंगे। वो आप पर्सनली अपना क्वेरी डालोगे तो एक एक करके एक दिन लाइव में आके उस सारी क्वेरीज को दूर किया जाए। फिर कहीं असाइनमेंट आपको मिलेगा जो हमारा कॉमन होगा तो सबके लिए वो कंपलसरी रहता है। देन फिर आपको आपके यूनिवर्सिटीज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा और देन फिर उसका सॉल्यूशंस भी मिलेगा। इतना चीज आप लोगों को अपने एप्लीकेशंस पे मिलेगा। फिर एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोगों को एमजेसी 01 जो 6 क्रेडिट का कोर्सेज है फर्स्ट सेमेस्टर में, कुल मिला के पूरा 8 सेमेस्टर में आप लोगों को 80 क्रेडिट मैथ्स का कोर्सेज पढ़ना है, 80 क्रेडिट, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर में 6 क्रेडिट का एमजेसी 01। अब एमजेसी 01 में क्या क्या टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इट मींस बीएससी मैथ्स, बीएससी मैथ्स ऑनर्स है आपका। इट मींस इसको मेजर बोलते हैं, मैथ्स ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं। इसमें आपको मैथ्स का एक कोड पढ़ना है। इट मींस मैथ्स मेजर, नाम दिया गया है मेजर कोर कोर्स, मेजर कोर कोर्स, मेजर कोर कोर्स। इसका नाम है आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में MJC, M फॉर मेजर, J फॉर मेजर कोर कोर्स यहां पे दिया हुआ है। और जो आपका सब्सिडरी होगा उसके लिए MIC मतलब माइनर कोर कोर्स, MJC 01। नाम दिया गया है अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा नाम है इसका, अलजेब्रा। अब इस अलजेब्रा वाले टॉपिक्स में आप लोगों को क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो मींस वो टॉपिक्स नहीं है, बेसिकली वो एक एक करके 5 बुक्स इसमें आप लोगों को पढ़ाया गया एमजेसी 01 के कोर्स में। वो टॉपिक्स क्या सब है? पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री, पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। सेकेंड टॉपिक है स्टेट थ्योरी, स्टेट थ्योरी। फिर थर्ड टॉपिक है नंबर्स थ्योरी। बट नंबर्स थ्योरी का बहुत ब्रॉड फील्ड है, इसमें आपको नंबर्स थ्योरी का बेसिक बताया गया, यही आपका सिलेबस। देन फिर फोर्थ टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं मैट्रिसेस, और लास्ट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इट मींस एमजेसी 01 जो आप लोगों का कोर्स कोड है, उस कोर्स कोड का नाम दिया गया है अलजेब्रा, मतलब मैथ्स मेजर फर्स्ट सेमेस्टर में नाम दिया गया अलजेब्रा। इस अलजेब्रा नाम के टॉपिक्स में आपको पढ़ने हैं कुल मिला के 5 बुक्स, ट्रिगोनोमेट्री, स्टेट थ्योरी, नंबर्स थ्योरी, मैट्रिसेस एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। आगे हम लोग एक एक करके देखते हैं जो इस ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं।
नाम तो आप ऑलरेडी सुने ही होंगे क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री आप अंडर 10 में भी पढ़ते हैं। सेट थ्योरी ये भी आप लोग पहले से भी जानते हैं, अंडर 10 से ही था, थोड़ा सा इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे। नंबर्स थ्योरी एलसीएम एचसीएफ ये सब आप लोग जानते हैं, साथ में डिवीजन एल्गोरिथम, बट उस सब का आप लोग प्रूफ्स नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। मैट्रिक्स भी आप लोग इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े होंगे, लेकिन फिर उससे अलग क्या हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन, अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अंडर 10 में भी पढ़ते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर इंटरमीडिएट में भी पढ़े होंगे अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं जिसमें आपको पढ़ने क्या है। ट्रिगोनोमेट्री आप लोग से इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में ट्रिगोनोमेट्री को पढ़े होंगे, वह ट्रिगोनोमेट्री सर्कुलर फंक्शन था, मतलब आप लोग साइन थीटा पढ़े होंगे, आप लोग जो पढ़े होंगे वो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये पढ़े होंगे। इट मींस आपको सर्कुलर फंक्शन को रियल नंबर में पढ़ना था। यहां पे हम लोग मेन हाइपरबोलिक फंक्शन को पढ़ेंगे, यहां पे जो आप अपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे वो हाइपरबोलिक फंक्शन को पढ़ोगे। इट मींस जितना ही अंतर सर्किल और हाइपरबोला में है उतना ही अंतर सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शन में। वो जब हम लोग का टॉपिक्स आएगा देन फिर हम लोग चर्चा करेंगे। बट अगर एक लाइन में कहा जाए तो पहले से और अभी में आपका ट्रिगोनोमेट्री में मेजर फर्क क्या है, तो मेजर फर्क ये है तो पहले आप ट्रिगोनोमेट्री जो भी पढ़े थे वो रियल नंबर पे पढ़े थे, यहां हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े। पहले जब आप लॉग पढ़े होंगे इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड में, लॉग आप पढ़े होंगे तो जीरो पे डिफाइंड नहीं होता है, नेगेटिव में डिफाइंड नहीं होता है। यहाँ पे लॉग जीरो में भी डिफाइंड होगा, नेगेटिव में भी डिफाइंड होगा। हम लोग लॉग कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाएंगे तो लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का ही वैल्यू निकलेगा। तो बेसिक आप ये कह सकते हो तो पहले वाले ट्रिगोनोमेट्री का एक्सटेंशन है। एक लाइन में अगर बोला जाए तो यह बोला जा सकता है तो पहले ट्रिगोनोमेट्री रियल नंबर में पढ़े थे, अब ट्रिगोनोमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री को कॉम्प्लेक्स नंबर में अब आप पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी का बेसिक आप जानते होंगे, सेट क्या है, सेट में ऑपरेशंस क्या होता है, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, डिफरेंस क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, आगे भी फंक्शन क्या है, रिलेशन क्या है। उसके बाद आपके लिए सीधे एक नया टॉपिक एक आएगा क्वांटेबिलिटी, और रिलेशंस का बहुत सारा टाइप है, उसका फिर यूटिलाइजेशंस क्या है। नया आपके लिए इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटेबिलिटी आएगा सेट थ्योरी, बट पढ़ने के अप्रोच में अंतर होगा। इंटरमीडिएट वगैरह में जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पे फाइंड दैट टाइप का ज्यादातर प्रॉब्लम होता है, कुछ दिया है उसका वैल्यू निकालो, सेट में यूनियन करना है तो दो सेट लिख लो यूनियन कर दो। लेकिन यहाँ पे यह नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अप्रोच चलेगा। कॉन्सेप्ट इट मींस एक्स वाई मान के आपको प्रूव करना होगा, एलिमेंट आपको 1 2 3 एबीसी नहीं लेने दिया जाए। सेट थ्योरी में आप सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, देन फिर रिलेशन पढ़ोगे, फंक्शन पढ़ोगे, फिर कॉन्टेबिलिटी पढ़ोगे, कार्डिनल नंबर्स के बारे में पढ़ोगे। ये जो नंबर्स थ्योरी का बेसिक है इसमें क्या पढ़ोगे, एलसीएम, एचसीएफ, डिवीजन एल्गोरिथम, साथ में एक मैथमेटिकल इंडक्शन वो प्रूफ का टेक्निक था। एलसीएम निकालना था पहले से जानते होंगे कि एलसीएम क्या है, लेकिन एलसीएम निकाल के फायदा क्या होगा, आप सिर्फ नाम जानते होंगे। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। बट एचसीएफ जब निकलता है, मान लो ए और बी दो नंबर से, उसका एचसीएफ डी आ गया, ताकि वो डी निकला क्या, आप कहोगे सर हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर है, मतलब सबसे बड़ा डिवाइजर है जो ए और बी दोनों को बात करता है। अरे इतना बात तो अंडर 10 में ही जान गया, तो फिर उसका आगे क्या जरूरत है, आगे जरूरत ये होता है अगर डी जिसे डी है
मतलब HCF को GCD भी बोलते हैं। D अगर GCD है A और B का, तो वहां पे इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है ax plus by equals d, ax plus by equals d, और उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो इंटीजर होता है। इट मींस इसमें आप वेल नोन रहोगे एलसीएम, एचसीएफ, साथ में उसका एप्लीकेशन डिवीजन एल्गोरिथम। अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो पढ़े ही होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हुआ कैसे पता नहीं, जैसे मन हुआ वैसे लिख दिए, तो एग्जांपल से लेके वेरीफाई कर दिए। मतलब 5 में आप 2 से भाग करो या 3 से भाग करो। अगर 5 में आप 3 से भाग करते हो, क्वोशेंट गया 1, एलिमेंटल आया 2, आप लिख डालोगे 5 इक्वल 1 इंटू 3 प्लस 2। इसी को बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये आखिर ऐसे क्यों होता है, इसका प्रूफ इसी को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। प्रूफ आपको नहीं पता, उसको हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स भी ऑलमोस्ट बेसिक आप लोग पढ़े हैं, मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर क्या है। यहां मेनली हम लोग मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके जाएंगे जो इंटरमीडिएट में था। उसके अलावे आप मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स नंबर में लेके आओगे, इट मींस हार्मिशियन, एक्सक्लूसिव, फिर आप रैंक निकालोगे और उसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप मैट्रिक्स से सॉल्व करोगे। बात बच गया थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का। इसमें बेसिकली पॉलिनोमियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ोगे। 2 डिग्री वाले के बारे में तो आप पहले से जानते ही हो। आप इस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, इसको आप सॉल्व करना भी जानते हो। साथ में इसमें रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट भी जानते हो सकता है आप लोग रटे होंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, अल्फा इनटू बीटा c बाय a, मतलब सम ऑफ रूट माइनस b बाय a प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाय a। सबसे पहला बात तो ऐसा ही क्यों होता है, उसका कुछ तो कॉज होगा। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम लोग शुरुआत करेंगे 2 डिग्री जाएंगे n डिग्री तक, इट मींस 3 डिग्री वाला इक्वेशन ax³ + bx² cx + d, इसके बारे में आप पढ़ोगे इसको सॉल्व कैसे करें। 4 डिग्री का इक्वेशन ax4 + bx³ + cx² + dx + e, इसके सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ोगे। बात हम लोग करेंगे n डिग्री में, सॉल्व करना आप 3 डिग्री 4 डिग्री सीखोगे, जिसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मेथड है। साथ में इस टाइप के इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, मतलब सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 2/2 क्या होता है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट का जोड़ 3/3 क्या होता है। शुरुआत हम लोग 2 डिग्री से करेंगे, लास्ट हम लोग n डिग्री में जाके करेंगे। सॉल्व करना सीखेंगे 3 डिग्री और 4 डिग्री में। यही आपका सिलेबस है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। अगर मोटा मोटी यह कहा जाए थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आपको क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन, मतलब इस टाइप का जो इक्वेशन होता है उसी को पॉलिनोमियल इक्वेशंस बोलते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन एंड रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन के बारे में पढ़ना होता है। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स ऑनर्स का कोर्स इंट्रोडक्शन यही है आपका, जिसमें आपको ये 5 टॉपिक्स हैं, इट मींस 5 बुक्स हैं, ट्रिगोनोमेट्री, सेट, नंबर्स, मैट्रिसेस एंड थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हम लोग फिलहाल शॉर्ट रिव्यू किए, जहां आप लोगों को इसमें पढ़ने क्या है, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सारा टॉपिक्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी का भी एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन नहीं, किसी का भी एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशन है ही नहीं। आपको जिसको मन आप पहले उसको पढ़ सकते हो। इनिशियली हम लोग सबसे पहले सेट थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आप लोग पढ़ोगे वो सेट थ्योरी, देन फिर मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, नंबर्स थ्योरी, सबसे लास्ट में जाके हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री छोटा सा पोर्शन है।
और मैथमेटिकल है, इसमें आप लोगों से भी ढेर सारा चीज बनेगा, क्योंकि आप साइन थीटा कॉस थीटा ये सब चीज जानते हो, सिर्फ डिफरेंस होगा, लेके जाएंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्स के बारे में शुरुआत में ही कहा, ये टोटल मिला के 6 क्रेडिट है, एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, टाइम 3 घंटा मिलेगा और पास करोगे 45% मार्क्स में। किसी भी ऑनर्स कोर्सेज में 45% में ही लोग पास करता है। आपका फिलहाल फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स ऑनर्स का कोर्स इंट्रोडक्शन यही है। आगे हम लोग अपने पहले क्लास में पढ़ेंगे इस सेट थ्योरी नाम के टॉपिक्स में जो बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूरत होगा। इसमें से जो भी टॉपिक्स हमारा होगा, 5 टॉपिक्स है, इस पांचों में जो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो पहले 2-4 क्लास हम लोगों का बेसिक होगा, 5 क्लास, देन फिर जब आप सीखने लायक हो जाओगे देन फिर हमारा टॉपिक शुरू होगा। ये आपका कोर्स इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट डे हम लोग सेट थ्योरी को पढ़ेंगे उसके बेसिक से।